बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुओं में एक गिरोह है जो कि अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहलवाता है। ये होते हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन खुद को कहते हुसैनी ब्राह्मण है। हुसैनी ब्राह्मण में कई बड़े बड़े नाम गुजरे हैं और कई बड़े बड़े भारतीय फनकार भी ऐसे हैं जो खुद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैरोकार कहते हैं। उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया होता, मुसलमान नहीं होते वो, लेकिन इमाम हुसैन के पैरोकार खुद को कहलवाते हैं। ये लोग कौन हैं? ये अकीदा ये लोग आखिर क्यों रखते हैं? और भारत में वो कौन कौन से बड़े मारूफ नाम हैं जो कि खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहलवाते हैं? आज की वीडियो में हुसैनी ब्राह्मण से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात तारीख की रोशनी में आप तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूं आमना गुल। नाज़रीन कराम, एक मारूफ तारीख दान और अफसाना निगार है इंतजार हुसैन। वो अपने एक कॉलम ब्राह्मण्स इन करबला में लिखते हैं कि वो पहले हुसैनी ब्राह्मण को सिर्फ हिंदू अफसाना ही समझते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली में एक महफिल में तकरीर करते हुए इस बात को झुटला दिया कि ब्राह्मण हुसैनी भी होते हैं। वहीं उसी महफिल में एक खातून उठ खड़ी हुई, उन्होंने मेरी बात को काटा और कहा कि ये सच है कि हुसैनी ब्राह्मण भी होते हैं और मेरे पास तारीखी सबूत मौजूद हैं कि उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। वो खातून खुद भी एक हुसैनी ब्राह्मण थी और उनका नाम था प्रोफेसर नोनिका दत्त। इसके बाद इंतजार हुसैन साहब लिखते हैं कि वो खातून मुझे अपने साथ हिंदुओं की एक बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी ले गईं, जहां उन्होंने बेशुमार पुरानी कुतुब मेरे सामने लाके रख दी। उन किताबों में एक किस्सा दर्ज था, उस किस्से में कुछ रिवायात मुख्तलिफ थीं तमाम किताबों में, लेकिन असल मफहूम और असल जो किस्सा था वो तमाम किताबों में एक ही था। किस्सा कुछ यूँ है नाज़रीन कराम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तिजारती काफले हिंद से मक्का जाते होते थे, क्योंकि उस वक्त मक्का तिजारती हब था। एक मालदार शख्स जिसका नाम राहिब दत्त था, वो भी हिंद से मक्का तिजारती सामान लेकर जाता था और वो शख्स बेऔलाद था लेकिन इंतहाई मालदार था। मक्का में ही उसने सुना कि एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उन्होंने नबुव्वत का दावा भी कर रखा है और उनका ये दावा बरहक है और लोग उनके दीवाने हैं। जो एक बार उनसे मिल लेता है उन्हीं का होकर रह जाता है और वो इंतहाई मेहरबान है, मोहब्बत करने वाले हैं और जिस शख्स के हक में जो भी वो दुआ कर दें वो दुआ पूरी हो जाती है। ये तमाम बातें सुन के राहिब दत्त के दिल में भी शिद्दत से ये शौक पैदा हुआ कि मैं भी उस अजीम शख्स की ज़ियारत करूं और उनसे औलाद के लिए दुआ कराऊं। पहले राहिब दत्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मस्जिद नबवी पहुंचा, लेकिन आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे। फिर वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आपके घर पहुंचा तो उसे घर के बाहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त बच्चे थे, घर के बाहर खेल रहे थे। तभी राहिब दत्त ने इमाम हुसैन से इल्तिजा की कि मैं हिंद से आया हूँ और मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औलाद के लिए दुआ कराना चाहता हूँ। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्यों नहीं, आप मेरे साथ आएं, मैं आपको अपने नाना जान के पास लेके चलता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने राहिब दत्त को राह दिखाई। जब दरवाजे पे पहुँचे तो इजाजत मिलने के बाद राहिब दत्त को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राहिब दत्त के हक में दुआ की। फिर कुछ ही अरसे बाद उस हिंदू के यहाँ एक लड़के की वलादत हुई, फिर दूसरे की, फिर तीसरे और यूं अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे 7 लड़कों से नवाजा बातुफैल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। वक्त गुजरता गया, राहिब दत्त के बच्चे जवान हो गए। राहिब दत्त जब भी मक्का मदीने आता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी जरूर हाजिरी देता। एक दफा जब राहिब दत्त सफर के दौरान
अपने बेटों के हमरा इराक पहुंचा और जब वो इराक के इलाके नैनवा में पहुंचा जहां पर सरजमीन करबोबला है, वहां उसे मालूम हुआ कि इस जगह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले ठहरे हुए हैं। उससे मिलने का इश्तियाक हुआ। मजीद पूछगछ करने के बाद उसे सारे का सारा मामला समझ में आ गया। तब ये फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपने 7 बेटों के साथ हाजिर हुआ और करबोबला के मैदान में अपने बेटों समेत आप पे कुर्बान हो गया। कुछ रिवायात में आता है कि राहिब दत्त के 7 बेटे करबला में मारे गए, लेकिन राहिब दत्त कैदी बना लिया गया था और जब कैद से रिहाई मिली तो ये वापस हिंद आया और सियालकोट के करीब एक गांव है वतन वेरान, वहाँ पर ये खानदान फिर बसा और ये दत्त खानदान कहलवाया। तकसीम हिंद के बाद ये खानदान भारत चला गया और ये लोग मुख्तलिफ शहरों में फैल गए। सुनील दत्त जो के अदाकार संजय दत्त के वालिद हैं, ये भी खुद को हुसैनी बरहमन कहलवाते हैं। सुनील दत्त की जो वाइफ है नरगिस, उनके वालिद भी पहले दत्त खानदान से थे और खुद को हुसैनी बरहमन कहलवाते थे। बाद में वो मुसलमान हो गए। कई बड़े बड़े मारूफ सहाफी हैं भारतीय जो कि खुद को हुसैनी बरहमन कहलवाते हैं। अजय देवगन जो कि एक मारूफ फिल्मी अदाकार हैं, वो भी खुद को हुसैनी बरहमन कहलवाते हैं। हुसैनी बरहमन मुहर्रम के दिनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र भी करते हैं। अपने अपने अकायद के मुताबिक गरीबों में बड़े पैमाने पे खाना भी तकसीम करते हैं। मुहर्रम के दिनों में ये लोग महाफिल भी मुनक्किद करते हैं जिनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र किया जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चाहें तो मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।